जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। प्रिय साथियों, आइए ARO के एग्ज़ाम की तैयारी जो हमारे विद्यार्थीगण कर रहे थे वो घड़ी समाप्त हो चुकी। जिन्होंने पेपर दिया 2024 का आज ही का, आइए हम उत्तर कुंजी का मिलान करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है तो अधिकतम का अत्यल्प होता है, अधा का ऊपरी होता है, ईसत का अलम होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ बी वाला ऑप्शन क्या होगा, अशुद्ध युग्म है, अघी का अनग नहीं होता है। याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ और अपना अपना मिलान कर लीजिएगा। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है तो सौदागमनी दिया है, चपला दिया है, सरवरी दिया है। याद रखिएगा, रात्रि का पर्यायवाची है यहाँ क्षण प्रभा। या देखिए, रात्रि का पर्यायवाची है यहाँ क्षण प्रभा होता है, इतना याद रखना। अवसाद शब्द का विलोम होता है, अवसाद शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों, उल्लास होता है, इतना याद रखिएगा। मैंने सब बताया आपको, जो बताया था वही आया है विद्यार्थीगण। एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखेंगे। कह रहा है जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ है उस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, वो क्या होता है, दत्तचित्त होता है दोस्तों। आइए अगला क्या कह रहा है, सूची वन तद्भव तत्सम यानी 7वें नंबर प्रश्न में जब देखिएगा दोस्तों, यहाँ छठा नंबर, क्वाथ शब्द का तद्भव होता है। क्वाथ शब्द का जो तद्भव होता है वो काढ़ा होता है दोस्तों। फिर 7वां नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट तद्भव शब्दों को सूची सेकंड तत्व शब्दों से सुलमित करते हुए सही कूट चुनिए। तो याद रखिएगा, सही कूट यहाँ चुनना है। तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ जो आंसर सही होगा ना वो बी वाला होगा, इतना याद रखना। देखिए कि जो विद्यार्थीगण देख पा रहे होंगे, बी वाला पहले का ए, वी का थर्ड, सी का चौथा और डी का दूसरा होगा, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए अगला देखते हैं प्रिय साथियों, क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए, है ना। संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आने वाले कह रहा है शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो इसमें याद रखना डी वाला ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों सही होंगे। अगला 9वां प्रश्न, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन होगा। तो याद रखना सी होगा। 9वें का क्या होगा, सी होगा। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। आइए 10वां नंबर क्या दिया है, भीतर शब्द का तत्सम होगा तो ए नंबर होगा, अतरंग होगा। 11 नंबर, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने ये सब बताया था, बहुत डीप कंसेप्ट के द्वारा बताया था स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट नहीं पढ़ के गए, आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। 12वें नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटि पूरक है। तो याद रखना यहाँ ए होगा, वचन का बैन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक नहीं है। तो विपरार्थक नहीं है तो तरल का ठोस होता, कठिन का सरल, कर्कश का मधुर, कोमल का मृदुल। कोमल मृदुल दोनों समान हो गए, ए नंबर नहीं होगा 13 का, इतना याद रखना, है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और ये क्या कहना चाहता है, इस प्रश्न को बहुत भली भांति देखेंगे प्रिय साथियों। आइए, कह रहा मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। तो मक्खी का 14 नंबर का ए होगा। वह खंभा गिर गया, मैंने कई दफ़ा बच्चों को बताया था दोस्तों कि संज्ञा के ठीक पूर्व यदि कोई सर्वनाम आता है तो याद रखना वह हमेशा और हमेशा सार्वनामिक विशेषण होता है और निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा, यहाँ डी होगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला 16 नंबर व्याकरण वी होगा। अगला, घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होता है, यानी अश्व होता है, तुरंग होता है, घोटक होता है, घोड़े का। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला। शुद्ध वर्तनी वाला क्या होगा दोस्तों, डी अनुगृहीत होगा। क्या होगा यहाँ। आइए, समास का विलोम दोस्तों, समास का विलोम व्यास होता है। व्यास का मतलब ही होता है विस्तार रूप और समास का मतलब होता है संक्षेप, ए वाला होगा। सूर्य सुता पर्यायवाची है तो याद रखना यमुना का होता है, डी नंबर। नारियल शब्द का तत्सम होगा, नारिकेल होगा। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, 23 नंबर देखिए। वाक्य में इस वाक्य में है। अब विशेष विशेषण की पहचान करनी है, मैंने कई दफ़ा स्टूडेंट को बताया था। घोड़ा कैसा है, खूबसूरत है, कैसा घोड़ा, काला घोड़ा, कैसा घोड़ा, ईरानी घोड़ा, 3 विशेषण हो गए। तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा 3 विशेषण और याद रखना एक विशेष होगा, यहाँ
जिन्होंने पेपर दिया है बी नंबर मारा है, बी नंबर नहीं होगा, ए नंबर होगा, याद रखिएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न क्या कहना चाहता है इसको हम देखेंगे और आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर आप समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा देखिए निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द है, तो महात्म्य 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 महात्म्य। तो याद रखिएगा 24 नंबर का शुद्ध जो शब्द होता है ना दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, महात्म्य होता है दोस्तों, ए नंबर होगा। जी हाँ, मर्सिन का विलोम क्या होता है, मर्सिन का विलोम होता है रुच होता है, बी नंबर होगा 25 का। बात समझ गए दोस्तों। फिर देखिए 26 नंबर, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए और याद रखना यहाँ ऐहिक का लौकिक दिया है, अशुद्ध है, ऐहिक का पारलौकिक होता है, याद रखना विलोम, है ना दोस्तों। परित्यक्तता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, उसे परित्यक्तता कहते हैं, 27 का सी होगा। युद्ध लड़ने की उत्सुकता क्या होता है, युत्सा होता है दोस्तों, यानी 28 का सी होगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, याद रखना हम इस आंसर से सहमत नहीं है, डी वाले से जिन्होंने लगाया है, यहाँ सी होना चाहिए था, विशेष होना चाहिए था, याद रखिएगा। आइए 30 नंबर, हरितकी का तद्भव शब्द है, हरितकी का क्या होगा, हरियाली होगा। अहि का पर्यायवाची शब्द किसका होता, सर्प का, भुजंग का, 31 नंबर का ए, है ना। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट हम मिलान करते हैं। 31 के बाद आपका कौन सा नंबर आता है, 32 नंबर आता है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट मिलान करते हैं। और मैंने ये सब बताया था दोस्तों, जो बच्चे अगर पढ़े होंगे अच्छे से, मैंने सभी बताएंगे क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब जरा देखो, कह रहा प्रशंसा का पर्यायवाची है, प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता है, प्रशंसा जिसे श्लाघा कहते हैं, यानी खुशी। यहाँ हम इस ऑप्शन से सहमत नहीं हैं, सी होना चाहिए, याद रखिएगा। प्रशंसा का पर्यायवाची किसका होता है, श्लाघा का होता है दोस्तों। आइए 33 नंबर, कह रहा मुंह का विलोम शब्द क्या होता है, मुंह का वाचाल होता है। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। 34 नंबर प्रश्न आपको ध्यान से देखना है ना। ये क्या कह रहा है, तो सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, यहाँ ये बी नंबर होगा, अशुद्ध है जो आप तो जान ही रहे हो, यानी 34 का बी, और सभी सही है यहाँ। 35 नंबर देखिए, स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या होता है, स्वेदज होता है, बी नंबर। जो युद्ध में स्थिर रहा हो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है दोस्तों, मैंने इसको संधि में भी बताया है कई बार, याद रखना। युधिष्ठिर व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, 36 नंबर का ए होगा। 37 नंबर, दृश्य मनोरम है था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण मनोरम था दोस्तों, कैसा था, मनोरम था, तो भाववाचक विशेषण होगा, यानी याद रखना, कभी गलत मत करना, ए ही होगा, 37 का ए होगा। 38 का औरस का विलोम क्या होता है, नीरस होता है। कामदेव किसका पर्यायवाची है, भूतेश का, ये भी सही है, सी नंबर। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला होता है वाम हस्ती, सी होगा 40 का। 41 नंबर, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, वधु होगा, क्योंकि आकार नहीं होता, आकार होता है। अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। कुआं नहीं होता, कुआं होता है, वधु सही है यहाँ, बात समझिएगा। आइए 42 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। जी हाँ, 42 नंबर क्या कह रहा है, ये जरा हम एक बार देखते हैं सभी लोग। क्वेश्चन 42 नंबर, आइए दोस्तों 42 नंबर क्या कह रहा है, देखिए। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा दोस्तों, है ना। वो क्या कहता है, सदावर्त कहलाता है, सदावर्त कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 42 के ये सदावर्त, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उपयुक्त होने वाला शब्द, उसे क्या कहा जाता है, अजर कहा जाता है दोस्तों। 43 का डी होगा, बात समझ रहे हो ना, कौन सा होगा, 43 का डी होगा दोस्तों। आइए अगला 44 का, संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, कैसा मामला, संदिग्ध मामला, मैंने कई बार बताया है। प्रतिबिंबित में विशेष होगा, प्रतिबिंबित में विशेष होगा दोस्तों, बिंब शब्द होगा, याद रखना, बिंब शब्द होगा, सी ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ सगुन दिया, सकल दिया, मयंक दिया, गयंद होगा दोस्तों, 46 का ए नंबर होगा, 46 का ए। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं,
महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। जी हाँ। आइए, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। जी हाँ। कुछ लोग मिष्टान के लिए प्रिय हैं। मिष्ठान होता है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ ए होगा, 48 नंबर का ए होगा। जंगम का सटीक विलोम स्थावर होता है, आपको पता है 48 का यानी 49 का। आइए अगले नंबर पर चलते हैं दोस्तों, 49 नंबर के आगे चलते हैं तो क्या आएगा 50। जी हाँ, जरा देखिएगा दोस्तों, फटाफट मिलान कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित आवृत्ति वाचक विशेषण होगा। आवृत्ति वाचक विशेषण कौन सा होगा दोस्तों, ये जरा आपको देखना है। तो आवृत्ति वाचक विशेषण होगा इसमें जिसमें गुना लगा रहे सब आवृत्ति वाचक होता, मैंने बताया है। तो दुगुना, चौगुना, तिगुना सब कुछ होगा, यहाँ बी ऑप्शन होगा। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है पांचाल, सैरंध्री, कृष्णा, याज्ञसेनी। तो याद रखना दोस्तों, कह रहा है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। यहाँ होना चाहिए था आपका पांचाल ही होना चाहिए। जी हाँ, जरा देखिएगा, हालांकि कुछ डाउट हो रहा है जिन्होंने ये मारा है पांचाल, हालांकि पांचाल और एक का होता है पर याद नहीं आ रहा मुझे दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा पांचाल जो है, मैं 99% 9 पॉइंट कह रहा हूँ कि यही हो सकता है, 1% है कि हो सकता ना हो, लेकिन यही होगा। 52 नंबर पे देखिएगा जरा, अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। अवनी का क्या होता है दोस्तों, अचला होता है हमेशा और हमेशा। 52 का ए होगा। विद्युत का पर्यायवाची है 53 का, देखिए दामिनी सही है, बी नंबर होगा। कौन सा तद्भव तत्सम युक्त त्रुटिपूर्ण है। करकट का केकड़ा दिया है, पिप्पल का पीपल, फुल का फुड़िया, जगजाल का जंजाल, यहाँ पिप्पल का पीपल होगा यानी त्रुटिपूर्ण है, याद रखना है ना, सी नंबर। आइए, मिलाने वाला दिया है सूची ए को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। 55 नंबर का होगा दोस्तों, डी नंबर होगा यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। याद रखना, अपने अपने में आप मिलान कीजिएगा क्योंकि आगे पीछे आपके प्रश्न होंगे। उच्छिष्ट का प्रयुक्त विपरार्थक होगा, याद रखिएगा अनुचिष्ट होता है। उच्छिष्ट व्यंजन संधि का उदाहरण है, उत प्लस शिष्ट होता है और ये अनुचिष्ट होगा, इसका विपरार्थक शब्द बी नंबर होगा 56 का। आइए अगले नंबर पर चलते हैं दोस्तों, 60 नंबर देखिएगा। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा एक वाक्य उपयुक्त है यानी जिसकी आशा ना की गई हो, बी नंबर होगा। 59 में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, तो याद रखिएगा गंगा का मृगांक नहीं होता, इंद्र का पुरंदर होता, आँख का लोचन होता, खर का गर्दभ होता है, लेकिन डी ऑप्शन इसमें होगा 59 में। 58 में आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएँ, तो कह रहा है इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप होगा, तो डी नंबर देखिएगा दोस्तों। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, याद रखना है ना दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यही था दोस्तों, आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मैंने विशेष विशेषण के बारे में वीडियो बनाई थी, जो बच्चे देखे थे उनका सभी सही था। तो बस दोस्तों यहीं तक। जो मित्र यदि वीडियो पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।